हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आरएस राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 13 तक ब्रह्मास्त्र सीरीज करा दी है, तो आज हमारी जो पार्ट है, जिस ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज हमारा पार्ट है वो हमारा 14th है। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं जीएस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, मैं लिख रहा हूं उसको। डेट वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। देखिए एक पूछा था प्रफुल्ल चंद्र चाकी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, चाकी एंड देखिएगा एंड खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। ओके, एक इनका कुछ इन्होंने काम किया है वो इंपॉर्टेंट है। एक इसी में है वो है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सान्याल लिया है, एक इनका है और एक है आपका भगत सिंह एंड कौन है बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था, इन्होंने आपको क्या किया था, एक मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, ठीक है, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे। ठीक है, उनका नाम क्या था, किंग्सफोर्ड, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड। और इन्होंने क्या किया था, बम फेंका था, ठीक है, इन्होंने बम फेंका था और वो लेकिन बच गए थे। तो इस जगह इन्होंने किस डेट को फेंका था और वो बच गए थे। ठीक है, वो बच गए थे, किंग्सफोर्ड मतलब कि निपटे रहे थे। तो इन्होंने बम जो फेंका था, तो किसने फेंका था, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने फेंका था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और कब फेंका था, आपको डेट मिलाने को दे देते हैं इसमें 1908 में, इसलिए मैं इसको डेट अलग से आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, आपसे पूछेंगे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, उसकी डेट पूछ सकते हैं, कब उन्होंने बम फेंका था किंग्सफोर्ड पर। 1908 में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड जो है आपका वो है रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था कब, जब वो मतलब लॉर्ड हार्डिंग जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, में प्रवेश कर रहा था। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए। और जो इसकी टाइमिंग है वो है, वो कब बम फेंका था, तो 1912 में फेंका था। ठीक, 1908 के बाद सीधे 1912 में रास बिहारी बोस और आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जो है वो बम फेंक रहे हैं। अब तीसरा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, विधानसभा में बम फेंका था, में क्या किया था, में बम फेंका था। ठीक है, ओके। अब इसकी जो टाइमिंग है वो की दूसरे से मैं लिख दे रहा हूं, वो है 1929 में। ठीक है दोस्तों, इसको तीनों डेट याद रखिएगा
किस पर फेंका, मैंने बता दिया आपको कि जो किंग्स फोर्ट पर बम फेंक रहे हैं वो है आपके प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। बम फेंक रहे हैं किंग्स फोर्ट पर। कहां के वो मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश है वो मुजफ्फरपुर के हैं। और टाइमिंग क्या है उसकी 1908 की। ठीक, तो 1908 मुजफ्फरपुर, किंग्स फोर्ट और प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। वहीं पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जस्ट 4 साल बाद 1908 के 4 साल बाद बम फेंक रहे हैं। कहां पर? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक रहे हैं। कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस बम फेंक रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग पर। 1912 में फेंक रहे हैं जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। ठीक, दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तो डेट नहीं, ये एक तो इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, किंग्स फोर्ट इंपॉर्टेंट है और 1908 की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तीसरा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। जस्ट देखिए 12 के बाद 12 12 24 और 3 माने कि 12 दिन 15 साल बाद आपके आते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा, ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा में जाकर के बम फेंकते हैं। ठीक है, तो 1929 में फेंकते हैं। इनका तो कोई उद्देश्य नहीं था, बम फेंक कर किसी को मारना नहीं चाहते थे, बस ये दिखा रहे थे। ठीक है ना, वो जानबूझ करके उन्होंने दिखाया था, चाहते तो उड़ा देते पूरी केंद्रीय विधानसभा। तो इस तरीके से प्रमुख पॉइंट हो गया हम लोग का। ओके कोई भी चिल्ला देता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लगा रहेगा। ठीक है, पहला वाला आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब आप जो मैं ब्रह्मास्त्र लिस्ट करा रहा हूँ इसकी बाकायदे नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्या फायदा कि हम बता रहे हैं, आप नोट्स बिना बनाओ। आप अभी नहीं, जब एग्जाम में आप देखोगे तब आपको एहसास होगा कि यार वाकई में, यही नहीं किसी भी अन्य एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और फंसाना जब एग्जामिनर को होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेता है। ठीक, अब देखिए मंदिर को लेकर के एक क्वेश्चन है। सेकंड, अब देखें तो मंदिर को, मान लीजिए मंदिर है और ये कहां पर, प्लेस को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे अच्छा हम आपको बता ही दें। ठीक है, कोई दिक्कत। एक है आपका दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। ठीक, मंदिर हो गया। सेकंड जो है आपका वो है बाबा सोमनाथ मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर पूछ लेते हैं ना, कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे गए एग्जाम में और एक बार नहीं कई बार पूछे गए। ठीक, इसको इधर सही से करना है। तो तीसरा है आपका श्रृंगी ऋषि का मंदिर। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहां पर है, ये भी पूछा जा चुका है। श्रृंगी सरा इसे बनता है। ठीक, श्रृंगी ऋषि का मंदिर। और एक है आपका वराह भगवान का मंदिर। ठीक है, वराह भगवान, वराह भगवान का मंदिर या वराह मंदिर। ठीक, भगवान का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दशावतार मंदिर है, दशावतार, इसकी अगर देखिए इसकी ट्रिक है। ठीक है, इन सब की मैंने ट्रिक बना रखी है छोटी सी, ताकि आपको जल्दी से आप दिमाग लगा लो। इसकी भी ट्रिक और इसकी भी ट्रिक। ओके दोस्तों, देखिए द पॉइंट इज कि देखिए दशावतार है तो अगर देखो दशा, देखो ध्यान से दशा शब्द। ठीक है, दशा देखोगे तो प्राचीन भारत में, मॉडर्न इंडिया में अगर आ जाओ, प्राचीन से लेकर के अब तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा दशा किसकी खराब है, दलितों की थी। अंबेडकर जी के आने से पहले तक दशा किसकी सबसे ज्यादा खराब थी, कायदे से देखा जाए तो वो थी आपकी दशा दलितों की। तो दशा से क्या बना, दशा से बना आपका क्या, दलित शब्द देखा जाए, और दलित से बना क्या, दलित। ठीक है, तो दैनिकी ये कहां पर है,
दशावतार मंदिर आपका कहाँ है? ललितपुर। ठीक है, दशा से क्या करोगे? दलित। दशा किससे खराब थी? दशा से आपको क्या बनना? दलित। क्योंकि दशा किसकी खराब थी? अब तक भी देखा जाए तो दशा सबसे ज्यादा खराब किसकी है अभी भी? तो दलितों की। दलित से क्या बना? ललित। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई। अब देखिए आपका सोमनाथ, बाबा सोमनाथ मंदिर है, इसकी जो ट्रिक है वो है, देखिए सोमनाथ, देखिए सोम को पकड़िए। सोम, सोम आपके कौन थे? सोम जो थे आपके देवता थे, सोमदेव। ठीक है ना, सोम कौन थे आपके? देवता थे। क्लियर? सोम के लिए 9 मंडल है ऋग्वेद में, ये भी मैंने आपको बताया। तो सोम आपके कौन है? ऋग्वैदिक काल या देखा जाए वैदिक काल में सोम कौन है? देवता है। तो सोमदेव, तो सोम से देव, तो यानी कि सोम कौन है? देवता है, तो सोमदेव। तो सोमदेव का मतलब क्या हुआ? देवरिया। ठीक, एक ही आपका ऐसे बन गया। ठीक है, देवरिया कैसे बना? सोमदेव। ठीक है ना, क्लियर? अब आते हैं श्रृंगी ऋषि का मंदिर। देखो श्रृंगी जो आपके ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि में क्या है, इसको ऐसे समझिए, श्रृंगी का रुख। पहले ऋषि लोग होते थे, वो कहीं जाते थे तो उनका अपना रुख मतलब क्या होता है कि किसी भी मोड़, इस तरीके से समझिए कि कहाँ आप रुख ले लो, किस तरफ को आप मुड़ जाओ, किस कहाँ जाना था और कहीं और चले गए। तो पहले ऋषि लोग क्या करते थे? किसी यहाँ पे चले जाते थे। तो ठीक है ना, तो ऋषि लोग कहीं भी चले जाते थे तो उनका अपना रुख होता था। रुख मतलब उनका अपना रास्ता होता, अचानक कोई भी डिसीजन ले लेते थे। जैसे कि आपको दुर्वासा ऋषि थे, क्या थे? कहीं भी किसी के यहाँ चले गए, अगर उन्होंने सही से उनकी खातिरदारी नहीं करी तो क्या करते थे? उसको श्राप दे देते थे। और अगर किसी ने उनको प्रसन्न कर दिया तो क्या करते थे? उसको मालामाल कर देते थे। ठीक है ना, तो श्रृंगी का रुख, ये ऋषि का रुख है। तो रुख से क्या हुआ? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। तो रुख से, देखिए रुख दिख रहा है, रुख से फर्रुखाबाद बन गया, श्रृंगी का रुख। ठीक है, इसके बाद जो आपका फोर्थ है वो है वराह भगवान का मंदिर। ठीक है, वराह भगवान का मंदिर जो है, वराह में राह देखो, राह। तो जब आप राह माने क्या होता है? रास्ता। तो रास्ते में जब आप चलते हो तो क्या पड़ जाता है? ईंटा पड़ जाता है, ईंटा। ठीक है ना, राह पर क्या मिला आपको? ईंटा या पत्थर। तो राह पर क्या मिला? राह पर मिला आपको, राह पर चलते वक्त क्या मिला? ईंटा। और ईंटा से क्या बना आपका? ईंटा। ईंटा को क्या बोल दो? ईंटा। ये आपको कहाँ है? ईंटा। क्लियर है? ट्रिक से देखिए मैंने आपको सारे बता दिए। इसको दशा किसकी खराब थी? तो दलित की। और दशा से दलित, दलित से बना आपका ललित। ठीक, तो ललितपुर हो गया। बाबा सोमनाथ, तो सोम कौन थे? आपके देवता थे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो सोम को नवमंडल था, तो सोम का क्या हुआ? सोमदेव। सोम कौन थे? देवता थे, सोमदेव। इसी तरीके ऋषि, श्रृंगी ऋषि का मंदिर। तो ऋषि लोग क्या होते हैं? इनका रुख होता है अपना अपना, ये कहीं भी चले जाता है, रुख। तो श्रृंगी का क्या हुआ? रुख। तो रुख से रुख, फर्रुखाबाद। ठीक है, तो रुख है फर्रुखाबाद। ठीक, तो रुख आ गया। अब आते हैं वराह भगवान का मंदिर। तो वराह भगवान जो है, तो वराह में क्या है? राह ले लो। तो राह पर क्या मिलता है आपको? ईंटा मिल जाता है। टकराने का डर होता है, लड़ने का, भिड़ने का। ठीक, तो उसमें राह पर ईंटा, तो ईंटा से बना ईंटा। ठीक, ये आप देख रहे हो ना, रुख, रुख से क्या? फर्रुखाबाद। ओके, इसी तरीके सोमदेव, सोमदेव, देव से क्या हुआ? देवरिया। ओके, ये देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक है। और ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और एक पूछ ले आपसे, बस पूछ ले, बताइए अच्छा वराह भगवान का मंदिर, तो आपको प्लेस बताना हो, आपको खूब सारे रखते हो तो आपको पता होगा, राह पर ईंटा, तो ईंटा से ईंटा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम सेकंड में। सेकंड हो गया हम लोग का, थर्ड में फिर आते हैं। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम देते रहेंगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना हो सके हमसे, जब तक है जान वाला सिस्टम। अच्छा, एक है इसमें, देखिए उसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक, एक है आपका, देखिए कैबिनेट मिशन, तीसरा वाले में कैबिनेट मिशन एक इंपॉर्टेंट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैबिनेट मिशन एक है आपका, या इसको ऐसे लिख लो, मिटा लो हाथ में जो है क्रम से, अगर जरा सा बता दें। ये है आपका, एक है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक,
क्रिप्स मिशन से इंपॉर्टेंट फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूरा आज हम दे देना इसमें। और एक है आपका कैबिनेट मिशन, कैबिनेट और फिर मिशन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कैबिनेट मिशन। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बड़े ही क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक, आते देखिए जो क्रिप्स मिशन है ये आपका कब आया, इसकी तो पहले डेट ही पूछ लेते हैं, डेट कब है इसकी। तो ये आपका आया 29 मार्च 1942 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन आपका कब आया है, तो कैबिनेट मिशन आपका आया है वो है 24 मार्च 1946 को है। देखिए 42 में है और 4 साल बाद 46 में ये आया आपका कैबिनेट मिशन, ठीक। अब देखिए क्रिप्स मिशन में क्या था, इस समय जो वायसराय थे, इस समय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, और इस समय प्रधानमंत्री जो है आपके, प्रधानमंत्री वो है विंस्टन चर्चिल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसकी जो प्रमुख बात थी, इसने क्या बोला था, इसने बोला था डोमिनियन राज्य की स्थापना की बात की थी, यानी कि जो भारत है उसको एक डोमिनियन का मतलब क्या होता है, अधिराज्य। अधिराज्य मतलब क्या होता है कि जिसकी देखा जाए तो आज जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है तो वो क्या है, वंशानुक्रम उसमें नहीं है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वो रिपब्लिक है, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, कहां पर, राष्ट्रपति के चुनने में। लेकिन ब्रिटेन में क्या था या इंग्लैंड में क्या सिस्टम है, वहां महारानी और महाराजा का सिस्टम चलता है, यानी कि जो वहां का सबसे बड़ा आदमी होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इलेक्टेड जो मेंबर होता है सबसे बड़ा वो प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ भी वही है। लेकिन उसको जो चुनता है वो वहां पर जो राष्ट्रपति, यानी कि जो वहां की जो महारानी महाराजा एज ए राष्ट्रपति होते, बट उनकी ही फैमिली चलती है आगे आगे, ठीक है। यानी कि महारानी बनेगी तो महाराजा बचे रहेंगे, फिर महाराजा बच्चे आएंगे वो बने, मतलब एक जो फैमिली होती है ना, किंग फैमिली, उसमें सिस्टम ऐसे चलता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, जैसे कि अभी तक हमारे यहाँ श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, ठीक है। लेकिन अब इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू आ गई हैं आपकी राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है। इसके पहले भी आपके जो राष्ट्रपति रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ राष्ट्रपति की फैमिली ऐसा नहीं कि मतलब एक क्रम चला आ रहा है कि उन्हीं की फैमिली के ही मेंबर बनेंगे, यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम है हम लोग के यहाँ, और वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है, कहां पर, ब्रिटेन में, ठीक है। वहां पर क्या चलता है आपका वंशानुक्रम चलता है, यानी कि बाकायदे बिना इलेक्शन बिना किसी चीज के उन्हीं की फैमिली ही बनेगी, महारानी या महाराजा वही जो है वो एक तरीके से जब आपके ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जब नियुक्त होता है तो उसको नियुक्त करने में वही महारानी महाराजा उसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पर डोमिनियन राज्य की बात किसमें की गई है, क्रिप्स मिशन की कही गई थी। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि डोमिनियन राज्य की स्थापना होगी भारत में, तो इसी चीज को बाद में इसको तुरंत ही प्रभाव रूप से हमारे यहाँ से किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया था, नोट कर लीजिए। फिर कैबिनेट मिशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये आपका 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन है आपका। इसके अलावा इसमें पूछ लेते हैं आपसे, कांग्रेस का इस टाइम अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस का इस टाइम अध्यक्ष कौन है, एक तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। और इसी टाइम अगर देखा है एक क्वेश्चन बनता है वो है आपका, इस टाइम वायसराय कौन है, वायसराय कौन है, ठीक कैबिनेट मिशन में। और इसमें पूछ लेंगे, चलो इसको अच्छा करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, वो है अबुल कलाम आजाद,
कलाम आजाद आपके क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और वायसराय इस समय आपके लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल, ये सब नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेबल है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कैबिनेट मिशन, मतलब कि कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किसने किया था, मतलब कि किया था, तो थे आपके महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने इस कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आपकी संविधान सभा का गठन किया गया था ना, तो कैबिनेट मिशन यानी कि इसकी सिफारिशों के आधार पर भी आपको क्या था, आधार पर ही आया था, वो क्या था, आई थी, इसीलिए वो थी आपकी संविधान सभा। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 प्रथम स्थायी बैठक और प्रथम स्थायी बैठक, जिसमें पहले आपके सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्य जो आप बनते हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, अब का गठन हुआ था। ठीक, इसी प्लान के तहत आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत या किसके तहत हुआ, तो वो आपकी कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा इस कैबिनेट मिशन ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, तभी तो महात्मा गांधी ने इस कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया था। इसमें क्या था, कैबिनेट मिशन किया गया था कि पाकिस्तान की मांग जो थी, पाकिस्तान की मांग थी वो किसकी थी, मुस्लिम लीग की थी। पाकिस्तान की मांग किसकी थी, वो मुस्लिम लीग की थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की क्या की थी, अस्वीकार कर दी थी, इसने कर दी थी। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत इसका कैबिनेट मिशन का हमारे देश पर, हमारे आज जो हमारा देश है इस पर काफी असर पड़ा था। ठीक है, ये बहुत अच्छी थी देखा जाए, इसीलिए महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। आपसे पूछ सकते हैं कि पूछ रहे कैबिनेट मिशन का किस कांग्रेसी नेता ने समर्थन किया था, तो महात्मा गांधी क्या है, ये आपके क्या थे, कांग्रेस में तो थे, कांग्रेसी नेता थे। ये क्या है, कांग्रेसी नेता है आपके, कांग्रेसी नेता कांग्रेस में थे। इन्होंने 1924 में अपना बेलगांव का क्या किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और इन्होंने बस एक ही अध्यक्षता की थी, वो उनकी पहली थी और वही उनकी आखिरी थी। वो क्या थी, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो आपकी 14th जो है समाप्त होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज 15th में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।